गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल की एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिरकार टोनी स्टार्क ने ईडिथ को एंड गेम में यूज़ क्यों नहीं किया थैनोस के खिलाफ। हम सब जानते हैं कि जब एंड गेम में मामला बहुत ज़्यादा इंटेंस हो गया था और 2014 का थैनोस आ गया था, तो सारे एवेंजर्स मिलकर उससे लड़ रहे थे और तभी टोनी स्टार्क ने द अल्टीमेट सेक्रीफाइस करा। लेकिन क्या वो ज़रूरी था? हम सब जानते हैं कि हल्क के स्नैप के बाद जब सारे एवेंजर्स जो डस्ट हो गए थे वो वापस आ गए थे और वहीं पे पूरी वॉर चालू हुई, लेकिन हमें वहाँ पे एक चीज़ देखने को नहीं मिली जो कि था ईडिथ। तो दोस्तों, जो ईडिथ है हमें सबको पता है कि वो टोनी स्टार्क ने बनाया था, जिसकी फुल फॉर्म है इवन डेड आई एम द हीरो। और हम सब जानते हैं कि उसने तभी बनाया होगा जब 5 साल के गैप में सारे सुपर हीरोज़ अलग हो गए थे, तभी उसने बनाया होगा एक बैकअप के लिए, और जब वो पेपर पॉट्स के लिए भी सूट बना रहा था। ये हमें सबसे पहले देखने को मिला फार फ्रॉम होम में, जहाँ हमें पता चला कि टोनी स्टार्क ये पीटर पार्कर के लिए छोड़ के गया है ताकि उसे सपोर्ट मिल सके। और उसी में हमें इसकी एबिलिटी देखने को मिल गई थी जब पीटर पार्कर ने अपने स्कूल की बस में अटैक करवा दिया था अपने दोस्तों पे, और उसके बाद ये गलत हाथों में चला गया था मिस्टीरियो के पास, और मिस्टीरियो ने इसका कितना अच्छा इस्तेमाल करा था ये हमें तब देखने को मिल गया था। लेकिन अगर ये इतना ही पावरफुल था तो टोनी स्टार्क ने इसे थैनोस के खिलाफ यूज़ क्यों नहीं करा? ये बहुत ज़्यादा एडवांटेज दे सकता था उन्हें फाइनल बैटल में। तो सबसे पहले रीज़न के बारे में बात करें तो सबसे छोटा रीज़न कि उसने पीटर पार्कर के लिए बनाया था। लेकिन आंसर इतना सिंपल भी नहीं है और बहुत सारे ऐसे रीज़न्स हैं जिनकी वजह से शायद से उसने इसे यूज़ नहीं करा। सबसे पहला रीज़न हमें स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम से ही देखने को मिलता है। हमें पता चलता है जब मिस्टीरियो उसे कहता है कि ड्रोन्स को फायर करो, तब एडिथ कहता है कि ये उनके लिए भी हानिकारक हो सकता है। तो अगर ऐसे में वो बुलाता एडिथ को और सब लोगों पे अगर उसके टीममेट्स पे भी अटैक हो जाता तो वो अच्छा नहीं होता, उसके टीम वाले भी थोड़े से घायल हो जाते, जो कि उसके हारने के और चांसेस बढ़ा सकता था। हम सभी को पता है कि टोनी स्टार्क को कितना ज़्यादा पसंद है एक टेक्निकल बैकअप रखना। पहले हम बात करें तो आयरन लीजन की, जो कि हमें आयरन मैन 3 में देखने को मिला था, या फिर उसके बाद बात करें जो उसने एक रोबोट आर्मी बनाई थी जो कि हमें एज ऑफ अल्ट्रॉन की स्टार्टिंग में देखने को मिली थी। लेकिन उन सबको टोनी स्टार्क खुद कंट्रोल करता था, और अगर एंड गेम के बैटल में वो एडिथ को बुलाता तो उसे कंट्रोल करने के लिए सूट के बाहर जाना पड़ता, और सूट के बाहर जाने के बाद वो कैसे लड़ पाता? सिर्फ ड्रोन से ही तो वो नहीं जीत सकता था, उसे भी अपना पावर्स तो लगाना ही था। इसलिए शायद से उसने उसे नहीं बुलाया, क्योंकि अगर वो बुलाता तो उसे अपना पूरा सूट उतारना पड़ता और फिर एडिथ को पूरा ऑपरेट करना पड़ता। और वैसे भी किसी भी चीज़ की मल्टीटास्किंग की लिमिट होती है, चाहे वो टोनी स्टार्क जैसे कोई जीनियस ही क्यों ना हो। अगला रीज़न भी आता है फार फ्रॉम होम से। तो दोस्तों, आपने फार फ्रॉम होम में देखा ही होगा कि आखिरी में कैसे स्पाइडी ने मिस्टीरियो को हरा दिया था जब वो एडिथ के साथ था, और उसके पास तो अपने इल्यूजन भी थे, तब भी उसने आसानी से हरा दिया। तो क्या थैनोस नहीं हरा पाता? थैनोस तो स्पाइडी से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट है और पावरफुल भी है। चाहे एडिथ कितना भी पावरफुल हो, थैनोस फिर भी एमसीयू का तब सबसे पावरफुल कैरेक्टर था, और उसने हल्क और थॉर जैसे सुपर हीरोज़ को भी आसानी से हरा दिया था। और बात करें अगर उसके बिना इन्फिनिटी स्टोन के, तो जब 2014 का थैनोस वापस आया था तो उसने भी मार्वल की ट्राइनिटी को आसानी से तो नहीं, लेकिन हरा ही देता। अगर कैप्टन अमेरिका हैमर नहीं उठाते तो वो हरा ही देता आसानी से। और मैसिव नंबर ऑफ ड्रोन्स तो उसके सामने फिर कुछ भी नहीं थे, क्योंकि उसके पास अपनी आर्मी भी थी और वो आसानी से हरा सकता था एडिथ को उस बैटल में। और जो आखिरी रीज़न है और जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रीज़न है, जिससे पूरा कंफर्म हो जाता है कि उसे यूज़ करना बिल्कुल टोटल वेस्ट ऑफ टाइम होता, वो ये है कि दोस्तों, हम सब लोग जानते हैं कि जब इन्फिनिटी वॉर में डॉक्टर स्ट्रेंज ने इसे 14 मिलियन पॉसिबिलिटीज़ देखी थी, तब वो सिर्फ एक ही बार जीते थे। और आपको पता ही होगा कि जैसे सारे के सारे डस्टेड एवेंजर वापस आए थे तो डॉक्टर स्ट्रेंज ने वॉन्ग से पूछा भी था कि क्या सब लोग आ गए हैं, क्योंकि उनमें एक चीज़ उन्हें मिसिंग लग रही थी, जो कि थी कैप्टन मार्वल। और अगर एडिथ भी होता उस मीटिंग में जिसमें वो जीते थे, तो वो पेपर पॉट्स की तरह एडिथ को भी एंड गेम के फाइनल बैटल में ले ही आते, क्योंकि वो पूरी की पूरी पॉसिबिलिटीज़ मैच करना चाहते थे जिससे कि वो जीत जाएं। और इसलिए शायद से उन्होंने इशारा करा था टोनी स्टार्क को कि यही वो पॉसिबिलिटी है, और तभी टोनी स्टार्क ने स्नैप करा था। दोस्तों, एक और रीज़न है, वो ये है कि हम सबको पता है कि जब टोनी स्टार्क सिविल वॉर में कैप्टन अमेरिका से लड़ाई हुई थी, उसके बाद वो बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गया था। लेकिन जब वो इन्फिनिटी वॉर के बाद नीचे आया था, स्पेस से वापस आ गया था, तब तो चीज़ें और बिगड़ गई थी उनके बीच में और कैप्टन अमेरिका के बीच में, और उसके पास कोई टीम नहीं थी। तो उसने तब इसे एक बैकअप के लिए बनाया होगा, और उसके बाद जब उसे अपनी टीम भी मिल गई और अपने दोस्त भी मिल गए, तो उसने सोचा होगा कि वो इसे वापस दे देगा
स्पाइडरमैन को, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो भी स्पाइडरमैन होमकमिंग में स्पाइडरमैन ने गलतियां करी थी उनके बैकअप के तौर पे हमें टोनी स्टार्क ही देखने को मिला था। चाहे जब वो वल्चर से पहली बार लड़ रहा था, जब वो पानी में गिर गया था, तब भी टोनी स्टार्क ही आया था, और जब उसने एक फेरी को 2 टुकड़ों में उसकी वजह से हो गई थी तब भी टोनी स्टार्क ही उसे बचाने आया था। तो टोनी स्टार्क को पता था कि उसके जाने के बाद कोई बैकअप रहेगा नहीं पीटर पार्कर के पास, और टोनी ने हमें देखने को मिला था कि एंड गेम में भी एक रिकॉर्डिंग कर रखी थी उसके जाने के बाद की। तो इसलिए शायद से उसने पहले ये डिसाइड कर लिया होगा कि अब वो पीटर पार्कर को दे देगा, क्योंकि उसके वापस आने के चांसेस बहुत कम थे, और ऐसा ही हुआ, और उसके बाद उसको पीटर पार्कर को देना पड़ा। लेकिन पीटर पार्कर को इसको संभालने के लिए थोड़ा और रिस्पॉन्सिबल हो जाना चाहिए, और अगली बार से उसे अपने दोस्तों की शिप पे मतलब बस पे हमला नहीं करवाना चाहिए। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको ये थ्योरी अच्छी नहीं लगी है या फिर आपके हिसाब से कोई और थ्योरी है तो आप हमें कमेंट में भी बता सकते हैं। और अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साइड में जो बेल आइकन है उसे क्लिक कर देना ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब एक अगली वीडियो।